कहा कि एसओ नोटिफिकेशन निकले हैं सरकार की तरफ से एसओ 392 एंड एसओ 393 13 अगस्त 2024 को, जिसमें ये किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये प्रोविजन किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटाबेस है उसमें माइग्रेंट्स के भी राशन कार्ड्स जो है इंक्लूड होंगे, अपडेट होंगे। तो इसमें मैं ये कहूँगा, ये बैकग्राउंड दूंगा कि अभी तक जो रिलीफ असिस्टेंस था वो इनकम ट्रीट करने की वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के से वंचित रहते थे। जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की या पेंशन्स की बात कर लीजिए, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेट्रा। तो उसमें ये रहता था कि जब एक माइग्रेंट वहाँ जाता था तो वहाँ पे उसको फाइनेंशियल जो उसको रिलीफ असिस्टेंस मिलती है, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन उसको जब इनकम ट्रीट करते थे तो कॉन्सिक्वेंटली वो इसमें स्कीम्स के बेनिफिट में नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक एलिजिबिलिटी है पेंशन्स की मैं बात करूँ तो वो पीएचएच कार्ड होना चाहिए, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। तो अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के डेटाबेस पे माइग्रेंट्स के कार्ड भी इंटीग्रेट होंगे, उसका ये फ़ायदा होगा कि ये कार्ड्स कैटेगराइज होंगे और जो रिलीफ होल्डर्स हैं, जो सिर्फ रिलीफ पर डिपेंडेंट है या जिनकी इनकम 75,000 से कम है, तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। इसके अलावा जो जैसे आप नॉन रिलीफ या पेंशनर्स की आपने बात की, गवर्नमेंट कैटेगरी के लोगों की, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम ही आप ले लें, तो एक बार आयुष्मान ये इंटीग्रेशन हो जाएगी तो आयुष्मान और बाकी स्कीम्स का बेनिफिट लेने में भी काफ़ी सुविधा होगी एक माइग्रेंट को। पेंशनर्स की आपने बात की, जो पेंशनर्स हैं जिनकी 5 लाख से कम इनकम है, तो वो भी उनको भी कंट्रोल रेट पर राशन मिल सकता है, जिनकी 75,000 और 5 लाख के बीच पेंशनर्स की इनकम होगी, जो अभी नॉन रिलीफ कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फ्री राशन नहीं मिल रहा है, राशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उनको कंट्रोल रेट जो गवर्नमेंट का रेट है 13-14 रुपये किलो जो है उस पर राशन मिलेगा, जब उनका राशन कार्ड जो है इंटीग्रेट होके इस पे कैटेगराइजेशन होगी, एनपीएचएस में कैटेगराइजेशन होगी। तो इस हिसाब से ये सभी के लिए फ़ायदा है। और इसमें मैं ये क्लैरिफ़ाई करूँगा कि जो रिलीफ़ असिस्टेंस अभी मिल रही है, चाहे वो फ्री राशन है या कैश असिस्टेंस है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू होगा। माइग्रेंट स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप अपने फैक्ट चेक कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए एसओ 392, 393 गवर्नमेंट जो जिस पब्लिक नोटिस का आपने रेफ़रेंस दिया, अवेयरनेस कैंप्स हमने लगातार दिसंबर महीने में अलग-अलग जाके हमने पूरे जम्मू में, उधमपुर में, अलग-अलग जगहों पे हम जहाँ भी माइग्रेंट्स हैं, वहाँ पर हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, आगे भी करने जा रहे हैं। और इसमें मैं ये क्लैरिफ़ाई करूँ कि सिर्फ़ कश्मीरी माइग्रेंट्स नहीं, जो हमारे साथ जम्मू माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड है, उनके लिए भी हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं राशन कार्ड्स की, उनको भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, लोगों को तक पॉज़िटिव मैसेज पहुँचाएँ। जब आप खुद आपको आपके पास नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की, तो आपको रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, गवर्नमेंट के सोर्सेज़ से चेक करना चाहिए कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। हमने पब्लिक नोटिस दिया है, कल के न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है। तो वहाँ हमने नंबर भी दिए हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लैरिफिकेशन ले सकता है। हमने क्लियर किया है कि जो अभी रिलीफ असिस्टेंस मिल रही है, चाहे वो कैश असिस्टेंस है या राशन मिल रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मिल रहा है, जो स्केल है वही उसी हिसाब से मिलेगा। माइग्रेंट स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जब चीज़ें डिसाइड हुई हाईएस्ट लेवल पे, तो इस पे रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए।